हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सशक्तिकरण का क्या मतलब होता है। जैसे कि कई चीज़ों में यूज़ होता है महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण। तो आखिर इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है, बहुत सारे या फिर एकल लोग, कोई भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति के लिए या किसी समुदाय के लिए जब उसके अधिकारों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक महिला को उसके अधिकारों के बारे में जागरूक कराया जाता है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इस अधिकार के तहत ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आपकी ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, घर वाले परेशान कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, आपका पार्टनर परेशान कर रहा है तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब ऐसे करके बहुत सारे अधिकार महिलाओं के पास होते हैं, लेकिन वो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको इतने अधिकार मिले हुए हैं, तो वो चुप हो जाती हैं ये सोच के कि क्योंकि वो एक महिला है तो उन्हें अधिकार है कि वो सब कुछ सहन करती रहें। तो उनको जागरूक करवाना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब खाली सशक्तिकरण किसे कहेंगे? तो खाली सशक्तिकरण का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को, वो महिला पुरुष बच्चा कोई भी हो सकता है, या किसी समुदाय को, ठीक है, पूरी टीम हो सकती है, वो उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराना कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, और उनकी एबिलिटी के बारे में, यानी कि उनकी क्षमताओं के बारे में जागरूक कराना कि आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, उनके बारे में जागरूक कराना। उनके जो जीवन के इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं, ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो फैसले होते हैं, वो लेना उनको सिखाना, उसके बारे में जागरूक कराना, और कि वो अपने जीवन के इम्पोर्टेंट फैसले खुद ले सकें। तो यही कहलाता है सशक्तिकरण। किसी व्यक्ति, किसी समुदाय को उसके अधिकारों के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में, उसके इम्पोर्टेंट फैसले लेने के बारे में उसको जागरूक कराना। ठीक है, जागरूक कराना। जैसे कि महिला सशक्तिकरण शब्द बार बार हम सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है? महिला सशक्तिकरण में महिला को जागरूक किया जाता है उसके अधिकारों के बारे में कि उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, उसकी एबिलिटी के बारे में। जिससे बोला जाता है कि लड़कियों में तो दिमाग कम होता है और वो पढ़ लिख नहीं सकती, ऐसा भी बहुत जगह बोला जाता है। लेकिन एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, जब उन्हें मौका मिलता है तो वो टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बनती हैं। तो एबिलिटी तो होती है, तो उनकी एबिलिटी के बारे में बताना, और वो अपने इम्पोर्टेंट फैसले खुद कर सकें अपनी लाइफ के, उन सब के बारे में उनको बताना और सिखाना। तो वो महिला सशक्तिकरण हो गया। ठीक है, अब सशक्तिकरण किस किस माध्यम से होता है? शिक्षा देकर कर सकते हैं हम, आर्थिक मदद करके, सामाजिक मदद करके, न्याय करके, निर्णय लेने की क्षमता उनकी जागरूक करके, ये सब करके हम सशक्तिकरण किसी के भी अंदर कर सकते हैं। इसके हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि शिक्षा सशक्तिकरण हो रहा है। जैसे कि कहीं पे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है, उसमें लिखा है कि राज्य सरकार ने बच्चों की मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है। इस तरह से वो शिक्षा सशक्तिकरण कर रही है, यानी कि वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है? बच्चों की एबिलिटी में सुधार हो रहा है। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे, तो ये क्या हो गया? शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण हो गया। ऐसे ही जैसे कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में गांव की सभी महिलाओं का बैंक अकाउंट खुलवाया गया। अब बैंक अकाउंट खुलवाने से क्या होगा? बैंक अकाउंट खुलवाने से उनको जानकारी होगी कि हमें अपने पैसे इसके अंदर सेव करके रखने हैं, कोई भी नहीं निकाल सकता, वहाँ से कोई चुरा नहीं सकता, कोई ज़बरदस्ती ले नहीं सकता। तो वो एक तरीके से उनको मजबूत करना हो गया ना, तो वो हो गया सशक्तिकरण। तो इसका एक हम सीधा सा अर्थ निकाल सकते हैं, किसी को मजबूत करना। क्या करना? मजबूत करना। अब हम किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को मजबूत कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो कर सकते हैं कि उसके अधिकारों के बारे में उसको जागरूक कर दें और उसे शिक्षा दें, उसे मदद दें, तो उससे वो सशक्तिकरण हो जाएगा, उसका वो मजबूत हो जाएगा। तो सशक्तिकरण का यही अर्थ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई और शब्द है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।